दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। दोस्तों आज के सेशन में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पार्ट 2 अर्थात संविधान सभा से प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखने पर किसी भी परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अगर ईमानदारी और पूरी शिद्दत से वीडियो में बने रहें तो इस वीडियो में बहुत सी बेनिफिट होने वाले हैं। जो लोग चैनल पर अभी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये वीडियो है ये संविधान सभा से दिया गया है। इसमें कुल 74 प्रश्नों का समावेश किया गया है, जिसमें पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन दिए हैं महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये महात्मा गांधी। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा है सेकंड नंबर, जो 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये हैं एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो ये ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. राय या महात्मा गांधी। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एम.एन. राय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर, संविधान सभा को संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है। तो ये महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और एम.एन. राय या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अर्थात इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो ये 1928 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1942 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 ईस्वी। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। 1936 में जो है ये बाह्य हस्तक्षेप की ना जो भारतीय संविधान का निर्माण की मांग की गई थी और उसका प्रस्ताव पारित किया गया था, ये 1936 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 की बात की जाए तो ये है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू अर्थात इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा, जो जवाहरलाल नेहरू के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7 नंबर। 7 देखते हैं। तो वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो यह है क्रिप्स योजना, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों ये है क्रिप्स योजना अर्थात इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन ये होगा क्रिप्स योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों लूसेंट से सभी प्रश्न कराए जा रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां नंबर है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है या बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया है यानी कि भीमराव अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं जो कि एसएससी 2004 में आया हुआ है। तो इसको देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो क्या आधार था दोस्तों। ऑप्शन है भारतीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव,
कैबिनेट मिशन प्लान 1946 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय यानी राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 10। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? ये साइमन आयोग का प्रस्ताव है, क्रिप्स प्रस्ताव है, या माउंटबेटन योजना है, या कैबिनेट मिशन योजना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ये कैबिनेट मिशन योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। तो नेक्स्ट है 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई, यानी कहाँ पर हुए और अधिवेशन रखी गई? तो ये कानपुर, मुंबई, फैजपुर और लाहौर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फैजपुर। फैजपुर इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर, उसको देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान यानी संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो क्या 389 होते थे, 409 या 429 या 505 सदस्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य, अर्थात 389 ये जो है मेंबर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट है 13 नंबर। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का जो विभाजन है किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात इसमें ये बी और सी सारे ऑप्शन सही पाए गए हैं, जो कि सबकी व्याख्या जो करता है वो उपयुक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 14 नंबर। 14 देख लेते हैं। तो यह है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? क्या 195 आए थे, 208 आए थे, 225 आए थे या 235 आए थे? तो मित्रों इसमें जो निर्वाचित होकर आए सदस्य थे वो 208 आए थे, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर, उसको देखते हैं। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? क्या 289 रह गई थी, 299 रह गई थी, 324 अथवा 333 रह गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 299 सदस्य यानी सदस्यों की संख्या रह गई थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर देख लेते हैं। तो यह संविधान सभा यानी जो पुनर्गठित है में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100 थे, 70 थे, 85 थे और 65 थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो कुल जो सदस्य थे वो 70 थे, अर्थात बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो यह है 208 प्रतिनिधि, 229, 249 और 289। तो दोस्तों इसमें जो प्रतिनिधि थे तो ये 229 प्रतिनिधि थे, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति हैं, 10 लाख व्यक्ति हैं, 12 लाख व्यक्ति और 15 लाख व्यक्ति। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति, अर्थात बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 19। 19 नंबर कहता है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचन हुआ है, या संघीय व्यवस्थापिका है, या उपयुक्त दोनों, अर्थात प्रांतों का भी है और संघीय व्यवस्थापिका का भी है, और इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा प्रांतों की जो विधानसभा है उसके अंतर्गत किया गया है, अर्थात इसका ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यह है 20। संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल का, चेन्नई, मुंबई और संयुक्त प्रांत? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो संयुक्त प्रांत का था, अर्थात डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 21।
21 देख लेते हैं। तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जूनागढ़ था, कश्मीर है, हैदराबाद है और मैसूर है। तो इसमें किस जो है प्रतिनिधि ने नहीं, 7 रियासतों के किस प्रतिनिधि ने नहीं भाग लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग नहीं लिया था, अर्थात सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो 22 नंबर, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो क्या पश्चिम बंगाल में हुआ था, या मुंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था, या तत्कालीन मध्य भारत से हुआ था, या पंजाब से हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल से हुआ था, अर्थात ये इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 23, इसको देखते हैं। तो 23 नंबर कहता है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो ऑप्शन है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन बी की बात करें तो मुस्लिम लीग का संविधान जो सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, और मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो ये सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यह है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था, यानी किस आधार पर हुआ है? तो समान मताधिकार और सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वर्गीय मताधिकार, अर्थात वर्गीय मताधिकार जो डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर देखते हैं। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है 26 नंबर, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, या गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ये बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, या गवर्नर जनरल ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये, संविधान सभा ने, संविधान सभा इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट हमारा है ये प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए हैं? तो क्या 1945 में हुए हैं, 1946 में हुए, 1947 में हुए हैं, या 1948 में हुए हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो बी होगा, अर्थात 1946 में हुए हैं। तो बी इसका सही जवाब होगा, अर्थात बी जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29, अर्थात भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई थी? तो इसको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, या 26 दिसंबर 1949। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा 9 दिसंबर, यानी 9 दिसंबर और 1946 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा 30 है, संविधान सभा प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, या दिल्ली में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये हुआ था दिल्ली में, दिल्ली, अर्थात डी फॉर दिल्ली, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा जो दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 31, संविधान सभा उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, या डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी, या सी राजगोपालाचारी ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अर्थात संविधान सभा के उद्घाटन का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 32 को देख लेते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था जो 16 अगस्त 1947 को हुआ था, 26 जनवरी 1948 को हुआ था, या 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, या 26 नवंबर 1946 हुआ था? तो इसका उत्तर हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, अर्थात सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 33। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी। तो मित्रों इसका सही जवाब होगा वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, अर्थात संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अब अस्थायी की बात की गई तो अस्थायी भी होना चाहिए। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 देखते हैं। 35 नंबर है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या के एम मुंशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या बेनेगल नरसिंह राव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव, अर्थात डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर। 37 देखते हैं। तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस राधा कृष्णन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 38। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसमें कौन नहीं था? के मुंशी नहीं थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर नहीं थे, या एच बेग नहीं थे, या टी कृष्णमाचारी नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे जिसमें एच बेग है, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? 9 है, 12 है, 13 है और 16 है। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। संविधान सभा के प्रारूप यानी जिसको मसविदा नाम से जाना जाता है, समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा सी, 29 अगस्त 1947, अर्थात सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 थी, 7 थी, 9 थी और 11 थी। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो थी 7। कितनी थी? 7 थी, अर्थात भी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 43 नंबर। 43 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप यानी प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो राजगोपालाचारी अयंगर हैं, अलगद जो अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी जिसको मसविदा कहा जाता है समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी और गोपालाचारी अयंगर। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, अर्थात ये ऑप्शन, चल रुक भाई, ये ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन पर। तो संविधान के प्रारूप समिति के जो समझ प्रस्ताव किसने रखा था? तो डॉक्टर अम्बेडकर हैं और बी एन राव हैं, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू हैं। ये RRB 2006 में आया हुआ है और SSC 2011 में आया हुआ, अर्थात ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर। तो संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं, अर्थात एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, या सहमति और समायोजना के आधार पर। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा सहमति और समायोजना के आधार पर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 47 नंबर क्या कहता है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है। सच्चिदानंद सिन्हा हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और आचार्य जे बी कृपलानी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, अर्थात सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार पटेल हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं और पश्चिम यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थात डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 49 देख लेते हैं। तो यह है भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ये संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन ये क्या होगा, संविधान सभा द्वारा, अर्थात ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है 50 नंबर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो जनवरी 22 1946 है, जनवरी 22 1947 है और जनवरी 20 1947 है और जुलाई 26 1946। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 देख लेते हैं। तो 51 नंबर है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो इसको सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 52 को देख लेते हैं। तो ये है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया है। जनवरी यानी 26 जनवरी 1947 को और 10 जून 1947 को, जुलाई 22 1947 को या अगस्त 15 यानी 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा, जो जुलाई यानी 22 जुलाई 1947 को जो है स्वीकार किया गया है। तो इसका सही जवाब सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर देखते हैं। तो यह है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। ये संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर हमारा है, संविधान सभा द्वारा यानी संविधान सभा के संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया। 15 अगस्त 1947 को, 15 दिसंबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 55 को देखते हैं। तो 55 है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो ये 26 नवंबर 1950 है, 5 दिसंबर 1949 है, 24 जनवरी 1950 है और 25 जनवरी 1950 होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 56 नंबर देखते हैं। तो ये दोस्तों 56 नंबर है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। 262, 284, 287 और 289। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 284, अर्थात बी ऑप्शन सही उत्तर होगा 284। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 57 नंबर देखते हैं। तो ये है 57 नंबर देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं। तो क्या 350 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ थीं, या 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ थीं, या 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, या ऑप्शन डी दिया गया 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर देखते हैं। तो 58 नंबर है,
संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 माह 23 दिन। तो ये गलत हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये सही हो जाएगा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसके अधिकतर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन और 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 59 नंबर, 59 देख लेते हैं। तो दोस्तों 59 नंबर है, किस दिन से संविधान सभा के अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 18 फरवरी 1950। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, अर्थात सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया यानी अधिनियमन किया गया और उसके सदस्य कौन थे? तो गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, या राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा वो नामित थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 61 नंबर, 61 नंबर देख लेते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी 1924 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में और सर्वदल सम्मेलन यानी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, स्वराज पार्टी 1924 में ये हुआ था। तो ये इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 62, भारतीय संविधान के सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? तो किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अध्यक्षता इन्होंने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 63 को देख लेते हैं। तो दोस्तों है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? दूसरी बैठक थी, तीसरी थी, चौथी थी अथवा पांचवी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक थी, अर्थात बी इसका सही जवाब होगा, तीसरी बैठक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 64 नंबर, उसको देख लेते हैं। तो ये 64 नंबर कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान की सभा चुनी गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और MA जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सी ऑप्शन हमारा है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो जनवरी 1947 में हुआ और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत का संविधान सभा चुनी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर कहता है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो महात्मा गांधी को माना जाता है, BR अम्बेडकर को माना जाता है, या जवाहरलाल नेहरू को, या BN राव को माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात BR अम्बेडकर को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? बी ऑप्शन, अर्थात BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ये है 66 नंबर। 66 नंबर देख लेते हैं। तो संविधान पांडुलेखन समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, के अय्यर और KM मुंशी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अर्थात संविधान पांडुलेखन की जो समिति थी उसमें सदस्य नहीं थे, तो सभी सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 67 नंबर। तो भारत संविधान जो लागू हुआ था कब हुआ था? दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 26 जनवरी 1952 को हुआ था, या 15 अगस्त 1948 अथवा 26 नवंबर 1949 को हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर। 68 क्वेश्चन देखते हैं। तो यह है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के निर्णय इसलिए किया गया
क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये एक शुभ दिन था, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ये हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 69 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों है, विधानसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10 थी, 12 थी, 13 थी अथवा 15 थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा मित्रों, कुल जो संख्या थी वो 15 थी, अर्थात डी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 70 नंबर। 70 है, इनमें से किसने संविधान सभा में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रवेश हो रहा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और एसपी मुखर्जी। तो इसका सही जो जवाब होगा हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर देखते हैं। तो 71 नंबर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1952 या 26 जनवरी 1959? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। यह है 26 जनवरी 1950। क्या है? 26 जनवरी 1950 है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 72 नंबर कहता है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। और बी ऑप्शन है, संविधान सभा में मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल जो सदस्यता थी उसकी पुष्टि की गई। और जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया। और संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये, जनवरी 1950 में जो संविधान सभा को राष्ट्रगान को अंगीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 73 नंबर। 73 देख लेते हैं। तो ये है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो ये हंसा जीवराज मेहता हैं, कमला चौधरी हैं, अम्मू स्वामीनाथन हैं और बेगम एजाज रसूल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्मू स्वामीनाथन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 74 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो है, जी.बी. मावलंकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित सदस्य समिति के थे और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के संबंधित सलाहकार समिति थी, प्रकार समिति थी या कार्यसूची समिति थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ये प्रकार समिति थी। तो इस तरह दोस्तों आज के 74 क्वेश्चंस पूरे हुए। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।